Good morning students, and ENGCE 101, which is a paper of compulsory English, we'll go through Ozymandias, a poem which is written by P.B. Shelley ने poem लिखी है. It is a sonnet is a poem of 14 lines. 8 और 6 का division होता है. 8 lines में आपको कोई issue रखा जाता है, 6 में उसका solution दिया जाता है. So this very poem deals with the element of which is very negative for us, that very element which we call vanity, अहंकार. ठीक है, अहंकार जिसमें है वो एक ना एक दिन उसका फॉल ज़रूर होता है. दिस वेरी पोएम डील्स विद द दैट वेरी फीलिंग ऑफ वैनिटी रिलेटेड टू ओzymandias, कि अहंकार ने उसका कहाँ तक फॉल किया. 14 लाइन्स की ये पोइम है. इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, 8 और 6 में ये बांटा गया. टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन अ सोनेट, तो यू मस्ट नो कि आपने इसको कैसे डिफाइन करना है. सो व्हाट विल वी डू, विल जस्ट गो थ्रू द इंट्रोडक्टरी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. द पोइम इज अ सोनेट. What is a sonnet? It is a poem of 14 lines. I have already told you. In many sonnets something is described in first 8 lines. I have already told you first 8 lines में कुछ describe करते हैं. Then in next 6 lines there is a comment or on that or turn in thought. अगली 6 lines में कोई comment या thought में turn रहता है. जो present poem है, इसकी जो first 8 lines है उसमें setting है. फर्स्ट 8 लाइन्स में एक राजा के बारे में बताया गया है कि एक ट्रैवलर से जो पोइट मिला वो एक एंटीक लैंड से आया था. वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था ओzymandias, एंड द लास्ट 6 लाइन्स प्रेजेंट द थीम एम्फेटिकली. और लास्ट 6 लाइन्स जो है वो थीम के ऊपर पूरा दबाव डालती हैं, एम्फेसिस दे के बताती हैं. लास्ट आउट ऑफ द लास्ट 6 लाइन्स फर्स्ट 3, अगली 6 लाइन्स को भी 3-3 करके बांटा गया है. 8-3-3, जो 3 लाइन है 8 के बाद जो अगली 3 लाइन्स हैं, दे शो द एक्सेसिव प्राइड ऑफ द किंग ओzymandias. उसकी स्टेटमेंट को जो पेडिस्टल पे है उसको दिखाती हैं. एंड वाइल रिमेनिंग 3 लाइन्स डिस्क्राइब देयर इज़ नो साइन ऑफ दोज अचीवमेंट्स, कि जब डेथ के बाद, राजा के मरने के बाद उन अचीवमेंट्स का कोई साइन नहीं रहता, कुछ को याद नहीं करता. दिस सोनेट ब्रिंग्स आउट द फिटिलिटी ऑफ प्राइड. अहंकार की जो फिटिलिटी है, यूजलेसनेस है, जो बेकार अहंकार है, दैट इज़ इन वर्ल्डली अचीवमेंट्स. दुनिया में आप जो मर्जी अचीव कर लो, इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ वेनिटी या फिर प्राइड है तो दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. King Ozymandias felt so proud having built some grand city. बड़ा भव्य जो grand city, he made a grand city there. He got his huge statue installed there. Huge statue of his was installed there. उसके अपनी बड़ी सी मूर्ति वहाँ पे बनवाई. And though through the words carved on the pedestal of the statue, और जो pedestal था, जो चबूतरा था, जो मूर्ति के नीचे जो है एक ऊंचा सा उसने चबूतरा बनाया था, जैसे आपने इंद्रपॉल चौक में देखा होगा नादौन में. वहाँ पे भी क्या है, जो मार्टियर है इंद्रपॉल, उनका बस्ट है, अपर पार्ट है, फेस है, और नीचे जो है वो पेडिस्टल है, चबूतरा है. तो चबूतरे पे क्या लिखा है उसने, वर्ड्स carved on the pedestal of the statue he described himself as far more powerful than other kings. उसने लिखवाया कि मैं सब किंग्स से पावरफुल हूँ. and boasted that nobody else could ever equal his achievements, की कोई भी मेरी अचीवमेंट्स के इक्वल नहीं आ सकता. now there is no sign of grand structures which he had got built, but there is no sign of that very grand structure. everything is destroyed. जो उसने सिटी बनवाई थी, जो उसने पेडिस्टल बनवाया था, उसने अपनी मूर्ति बनवाई थी. only level sands are visible all sides of his broken statue. only sands are visible there, of which only the legs and broken part of the face remain. जिसमें legs हैं और broken part of the face is there. On the other hand, his negative qualities of anger and proud contempt can still be seen as carved on the face lying on the half buried in sand. और जो face जो उसका buried है, sand में धंसा हुआ है, गिर गया है, उसके ऊपर के जो expressions हैं जो sculptor ने या मूर्तिकार ने दिए हैं, they are still visible. तो इसमें क्या है, immortality of art है, जो कला है वो अमर है. जैसे आपने भगवान की मूर्तियाँ देखी होंगी मंदिर में, whosoever makes them it is like amazingly good. कई मूर्तियाँ तो ऐसा लगती है as if they'll speak right now, अभी वो बात करना शुरू कर देंगी. तो वो क्या है, that is immortality of art. और जो हमारे चेहरे के जो भाव हैं, जिनको वो आर्टिस्ट जो है वो एनग्रेव करता है, मूर्ति के ऊपर लाता है, दे आर, इफ़ दे आर पॉजिटिव दे आर गुड, इफ़ दे आर नेगेटिव लाइक दैट ऑफ किंग ओzymandias, तो वो क्या है, अहंकार की निशानी है. तो दे आर फ्यूटाइल, दे आर यूजलेस. उनके लिए कोई किसी की पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती. हाँ, उस आर्टिस्ट के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जिसने अपना 100% देके उन नेगेटिव फीलिंग्स को भी बड़े अच्छी तरह से जो है वो स्टोन पे एनग्रेव किया है, निकाला है. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. I met a traveler from an antique land. Antique means very old, पुराना, ancient. The poet is saying that I met a traveler, मैं एक traveler से मिला who had come from the antique land, who had come from a very antique land, very old land. Who said, what did the traveler say? What did he say? Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Well, I was
पासिंग थ्रू डेजर्ट, जब मैं डेजर्ट से मरुभूमि से गुजर रहा था, देयर आई सॉ टू ह्यूज लेग्स, वास्ट मीन्स ह्यूज, बिग, लार्ज, बड़ी बड़ी, दो बड़ी बड़ी टांगे, एंड दे वर ट्रंकलेस, दे ट्रंक मीन्स जो धड़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक। एलिफेंट की जो सूंड है उसको भी ट्रंक बोलते हैं। एक आपका मेटल का ट्रंक होता है, एक आपका ट्री ट्रंक होता है, टीन जो आपका ट्री का तना होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्री ट्रंक। हियर ही इज़ रेफरिंग टू जो धड़ हमारा अपर वाला पार्ट है, इट वॉज टू वास्ट लेग्स, टू ह्यूज लेग्स वर देयर, दे वर ट्रंकलेस, दे वर विदाउट ट्रंक, एंड दे वर मेड अप ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई दो बड़ी बड़ी टांगें इमेजिन करो, और दे वर स्टैंडिंग इन द डेजर्ट, मरुभूमि में वो दो बड़ी बड़ी टांगें जो थी कहता मुझे दिख रही थी। एंड देन व्हाट हैपेंड near them on sand, and what happened near those legs on sand, उन लेग्स के पास what was there in sand, वो पूरा बता रहा है हमें। half sunk, sink sank sunk, sink होता है धंसना, there was half buried, कहाँ पे, a shattered visage lies, visage means face, a broken face was lying half buried in sand, whose frown, frown means anger, उसके गुस्से के जो भाव थे forehead पे और जो ये वाला रीजन था, and wrinkled lip, his lip was wrinkled, जो उस स्टैचू का लिप था it was wrinkled because of anger, and sneer of cold command, it was exhibiting cold command, cold commands means coldness of authority और power, कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपने सुना होगा कि बड़ी ब्रूटली, बड़ी बुरी तरह से किसी को मार डालना। सो कोल्ड कमांड रेफर्स टू विदाउट एनी फीलिंग्स, किसी के लिए कोई भाव नहीं है, एक चीज़ है कि मैं राजा हूँ, मुझे रूल करना है, जैसे मर्जी करना है, अच्छी तरह बुरी तरह, लेकिन मुझे रूल करना है। दैट वाज द स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड वाज विजिबल, एंड हिज एंग्री लुक वाज विजिबल, हिज कोल्ड कमांड वाज विजिबल ऑन हिज फेस। हम बोलते हैं ना जो चेहरा है ये हमारा आईना होता है, और आंखें जो हैं दे रिफ्लेक्ट हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो यहाँ चेहरे के भावों को जो है वो एक्सप्रेस किया गया है। फीलिंग्स ऑफ फेस दे आर रिवील्ड। टेल दैट, सो द फेस विच वॉज लाइंग हाफ बरीड इन सैंड, देयर वॉज feeling of cold command over face, wrinkled lip was there, anger was being shown, frowns were there on face, and what did it say? And tell that its sculptor well. They were praising the sculptor. They were revealing the qualities of the sculptor. मूर्तिकार की क्वालिटी को वो चेहरा बता रहा था, राजा की नहीं, मूर्तिकार के। Well, those patients read. He read the feelings on the face of the king. Then, brutal king, cruel king, Ozymandias के चेहरे पे whatsoever the feelings were there were read by the sculptor. He was really great. Which yet survived, those feelings which were read by the sculptor. Still they are surviving in the form of that very statue stamped on these lifeless things, and that very person stamped or left these feelings permanent on lifeless things like that of stone. पत्थर की मूर्ति के ऊपर, पत्थर पे वो भावों को परमानेंटली उसने इम्प्रेशन दे दिया। The hand that mocked them and the heart that fed, and this very statue where feelings of the king were revealed by the sculptor. That very sculptor deserves, what does he deserve? Praise, because उसने राजा के चेहरे के हर भाव को रिवील किया। और राजा कैसा था? He was a very cruel king, उसकी फीलिंग्स वैसे ही थी। They remained though they were carved on lifeless stone, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, ठीक है। And that very statue is a matter of art, shows the power of artistic hand, उस कलाकार के हाथ को बताता है, of the sculptor who made the statue. These expressions show the vanity, अहंकार राजा का दिखाते हैं, and ruins of his statue make fun of his achievements. वो जितनी शेखी झाड़ता था, जितनी बातें वो करता था राजा, जितना कुछ वो बोलता था, they were making fun of the, मॉक होता है मजाक उड़ाना। सो एंड द हैंड दैट mocked them, that very person he made feel of, it was a mockery of the feelings of the king, and the hand that fed, and the hand that fed those feelings, उस हाथ को जिसने उन फीलिंग्स को पत्थर पे उकेरा था, वो हाथ, और वो हाथ जिसने उसकी फीलिंग्स को परमानेंट पत्थर पे लाया, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स थी, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हमारे चेहरे के भाव होते हैं। सो लेट अस मूव अहेड नाउ। एंड ऑन द पेडेस्टल,
अब क्या है, स्टैच्यू का तो लग गया पता कि क्या बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, स्कल्प्टर ने कितनी मेहनत की। जो पेडेस्टल था, जो चबूतरा था, those words appear, certain words appeared on the pedestal. My name is Ozymandias, अपने लिए खुद एक स्टैच्यू बनवाया while he was alive. My name is Ozymandias, I am the king of kings, I am the king of kings, मैं राजाओं का राजा हूँ. Look on my works, look at my achievements, my deeds, my performances. ये mighty and disappear. You people, whosoever you are, जितने मर्जी तुम mighty हो, strong हो, brave हो, just look at my works, my achievements and feel sad because you can never be my equal. तुम मेरे बराबर कभी आ ही नहीं सकते. Nothing beside remains. So these lines were written on the pedestal. जो अहंकार को दिखा रही हैं वो लाइंस वहीं पे हैं अभी भी, वो लाइंस विजिबल हैं. चेहरा टूट के सैंड में गिरा हुआ है, ट्रंक का कोई पता नहीं है, लेग्स जो है वो खड़ी हैं, टोटली डेजर्ट है, चारों तरफ रेगिस्तान है, मरुभूमि है. नथिंग बिसाइड रिमेन्स, नथिंग रिमेन्स एट लास्ट. ये लास्ट के 3 लाइंस हैं. जो ऊपर वाली 3 लाइंस हैं, देखो ऊपर की जो 8 लाइंस हैं, व्हाट डिड दे टेल? दे टेल अस अबाउट अ ट्रैवलर कमिंग फ्रॉम एंटीक लैंड, दे टेल अस अबाउट 2 वास्ट ट्रंकलेस लेग्स, दे टेल अस अबाउट द स्कल्प्टर, अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द किंग. हो गया. एंड 3 लाइंस 9th 10th 11th, the line 9 10 11, what do they tell? What are they telling? They are telling us about the vanity of the king, उसके अहंकार के बारे में. Last 3 lines are telling us about the result of that very vanity. Nothing beside remains, nothing remains when we leave this world, then nothing remains. Round the decay of the colossal wreck, there is a huge colossal wreck means there is a huge wreck, एक टूटी हुई बड़ी सी मूर्ति है. There is nothing which is valuable around that very statue and it is totally decayed. चारों तरफ क्या है, रेत के ढेर हैं, टूटी हुई मूर्ति है. And boundless and bare, boundless means endless, bare means as much as you can see, जहाँ तक नज़र जाती है, अंतहीन जो है वो डेजर्ट है. Of the lone and level strand stretch far away till long distance, as much as you can see, जहाँ तक नज़र जाती है क्या दिखता है वहाँ पे? there are long stretches of desert. मरुभूमि है, बहुत लंबी मरुभूमि है, और वहाँ पे क्या है, इमेजिन करो कि एक बड़ी सी मूर्ति टूटी हुई है, उसकी 2 लेग्स हैं, पाँव विजिबल है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल पे कुछ लाइंस लिखी हैं, उसके बाद उसके पाँव हैं, फिर उसके लेग्स हैं. लेग्स से जो मूर्ति टूट के गिर चुकी है उसका फेस जो इट इज़ हाफ बरीड इन सैंड, और चेहरे जो हाफ बरीड है उसमें क्या है, स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड इज़ देयर, कर्ली एंड कर्लिप इज़ देयर, फ्राउन इज़ देयर. सो ऑब्वियस है स्कल्प्टर जो है, मूर्तिकार, वो इमॉर्टल है, लेकिन जो वो उसके भाव है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग हिज नेगेटिव क्वालिटीज़, और उसके साथ उसके वर्ड्स को रिलेट होते हैं. दैट व्हाट डिड ही से? माय नेम इज़ ओज़िमंडियस, आई एम किंग ऑफ किंग्स एंड लुक एट माय वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर. सो यू आर सेइंग दैट व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग दैट यू पीपल शुड फील अशेम्ड ऑफ योर डीड्स बिकॉज माई डीड्स आर 1000 टाइम्स बेटर देन दैट ऑफ योर्स. यू कैन नेवर बी माई इक्वल. तो मेरे पास नहीं आ सकते. लेकिन व्हाट हैपेंड? व्हाट्सएवर ही मेड इट गॉट डिस्ट्रॉयड. वो सारा सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली उसकी मूर्ति भी टूट जाती है. और लास्ट की जो 3 लाइंस हैं, जो हमने किया था 8 और 6 का ना, तो हम 8 को हमने पहले रीड किया, 3 को हमने रीड किया, वेयर ही रेफर टू हिज वेयर वी आर रेफरिंग टू द वर्ड्स विच आर रिटन ऑन द पेडेस्टल. एंड लास्ट 3 लाइंस आर डीलिंग विद व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दैट वेरी वैनिटी. उस अहंकार का, उस वैनिटी का रिजल्ट क्या है? दैट देर इज़ ए ह्यूज कॉलोसल wreck, बड़ा सा उसकी मूर्ति टूटी हुई है. एंड देर इज़ बाउंड एंड बेयरलेस सैंड, जहाँ तक नज़र जाती है ना वहाँ तक उसकी सिटी का कोई नामो निशान नहीं. ओनली सैंड इज़ विजिबल. सो व्हाट यू विल डू नाउ? what you have to do, करना क्या है? You will simply go through the poem, you will prepare it. इसके टफ वर्ड्स को प्रिपेयर करोगे. what is a sonnet, इसको 1-2 लाइन में प्रिपेयर करोगे. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यू विल हैव टू प्रिपेयर समरी आपने इसकी प्रिपेयर करनी ही करनी है. थीम ऑफ द पोएम इज़ देयर एंड स्टैच्यू ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द ओज़िमंडियस, दिस यू हैव टू प्रिपेयर. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आता है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट यू वोंट प्रिपेयर एट ऑल. सो इट्स क्वाइट एन ईजी पोएम. 3 पोएम्स हमारी हो चुकी हैं. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल वी डू, आई विल शो यू हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टोरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ अनसीन. वो एक वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी जिसमें दोनों तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लिखे होंगे. आप इस पोइम की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, और साथ में यू सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर मैसेजिंग मी पर्सनली, वो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. एक समरी प्रिपेयर करनी है, लेंथी क्वेश्चन आपका वो हो जाता है ना, और दूसरा आपने थीम वगैरह जो है वो प्रिपेयर करना है, या आपका लिटिल बिट ऑफ पोइम का कोई छोटा क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रिपेयर दैट. हर पोइम के आपके 2 क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर होगा.
कुछ ज़्यादा नहीं है प्रिपेयर करने को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पोइम से ही उठाओगे, पोइम की ही लाइंस को करोगे। 2 क्वेश्चंस वेरी कॉमन है जो आपके नेम ऑफ द ऑथर एंड नेम ऑफ द पोइम है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल हैव टू डू अकॉर्डिंगली। और साथ में आपने क्या करना है, अपनी समरी प्रिपेयर करनी है, लर्न भी करना है उसको। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मैं आप लोगों का थोड़ा प्लानिंग कर रही हूँ, दिस डेज अ बिट बिजी नाउ, बट मैं आपका प्लान कर रही हूँ। मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है, ऑनलाइन ही टेस्ट लूँगी मैं आपका, एंड टाइम आई विल गिव यू सम टाइम, उसके बाद वो टेस्ट खुद ही डिसअपियर हो जाएगा, वोंट बी देयर, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेम। आप ग्रामर का पोर्शन भी साथ में करेंगे और आपका टेक्स्ट बुक का भी साथ में चलेगा। सो गुड डे।